इन दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं बौद्ध धर्म। पिछली क्लास में हमने सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से विजिट कर सिख धर्म वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज। जो कई बार एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे, तो गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध जब केवल 7 दिन के थे तो इनकी माता की डेथ हो गई थी। फिर गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया, उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका विवाह, गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध, इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर गए थे तो उन्हें 4 चीजें दिखाई दी थी। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा मृत्युशैया पर लेटा व्यक्ति, चौथा सन्यासी। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा मृत्युशैया पर लेटा व्यक्ति तथा चौथा सन्यासी। इन्हें देखकर गौतम बुद्ध जब इन्हें देखते हैं तो उनके मन में जीवन की उत्पत्ति को लेकर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन उनके दिमाग में उमड़ते हैं। तो जीवन की सत्यता की खोज को लेकर उन्होंने 29 वर्ष, मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो जीवन की सत्यता की खोज के लिए जब गौतम बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए, उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है कि बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध गृह त्यागे थे तो साथ में अपने घोड़ा और एक सारथी लेकर गए थे। घोड़े का नाम था चन्ना तथा सारथी का नाम था खंदक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के साथ गए घोड़े का क्या नाम था, तो साथ गए घोड़े का नाम था चन्ना तथा सारथी का नाम था खंदक। जब इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु गृह त्याग दिया, गृह त्यागने के बाद इन्होंने ओमना नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाकर सन्यासी बनकर अपने गुरु अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो वैशाली से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। फिर गौतम बुद्ध को इनके यहाँ संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो राजगीर से संबंधित थे, अपने दूसरे गुरु के यहाँ जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। रुद्रक रामपुत्र जो राजगीर से संबंधित थे, इनके यहाँ भी इन्हें संतुष्टि नहीं होती तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 6 वर्ष गृह त्यागने के 6 वर्ष बाद जब उनकी उम्र 35 वर्ष हो गई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 42 दिन की कठोर तपस्या के बाद, पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने 42 दिन कठोर तपस्या किए थे।
जब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई किताबों में यहाँ 49 दिन भी दिया है, 45 दिन भी दिया है, तो ओरिजिनल आता है 42 डेज। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 42 दिन कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा तथा जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा तथा जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा जाता है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को क्या कहा जाने लगा, तो गौतम को बुद्ध कहा जाने लगा। स्थान, इस स्थान पर, तो जिस स्थान पर प्राप्त हुई उसे बोध गया कहा जाने लगा। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए थे उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रथम उपदेश जब उन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए थे उसी घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उन्होंने अधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अधिकांश उपदेश कहाँ दिए हैं, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। फिर गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे, उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी पहली महिला शिष्या किसे बनाया था, तो गौतम बुद्ध ने अपनी पहली महिला शिष्या अपनी सौतेली माँ धाय माँ प्रजापति गौतमी को बनाए थे। तो गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या कौन थी, उनकी धाय माँ प्रजापति गौतमी। किसके कहने पर बनाए थे, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने अपनी धाय माँ को अपनी पहली महिला शिष्या बनाए थे। उसी समय गौतम बुद्ध आनंद से बोले थे कि जो बौद्ध धर्म पहले 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन महिलाओं के आ जाने के कारण अब यह 500 वर्ष भी न चलेगा। तो इन्होंने अपनी पहली महिला शिष्या सौतेली माँ को बनाए थे, प्रजापति गौतमी जी को। किसके कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। और आनंद से बोले थे कि जो बौद्ध धर्म पहले 5000 वर्ष चलने वाला था, बट अब महिलाओं के आ जाने के कारण यह 500 वर्ष भी न चलेगा। फिर इनके अनुयायी शासक, गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। 3 इनके अनुयायी शासक थे, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। तो चुंद के दिए गए भोजन ग्रहण करने के कारण इनकी मृत्यु कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण घटना कब की है, जब उन्होंने चुंद के दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महावीर निष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं, जो एग्जामों का क्वेश्चन है। और महापरिनिर्वाण, चुंद के दिए गए भोजन ग्रहण करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए थे, तो उसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। तो एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म ने 3 रत्न दिए थे। बुद्ध ने 3 रत्न दिए थे, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तृष्णा क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या नाम दिया था, तो तृष्णा क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण नाम दिया है, जो एग्जामों का वेरी
मोस्ट क्वेश्चन है। तसना क्षीण हो जाने की घटना को बुद्ध ने क्या नाम दिया था? तसना क्षीण हो जाने की घटना को बुद्ध ने निर्वाण नाम दिया था। अब देखते हैं बुद्ध से जुड़ी घटनाओं तथा उनके सिंबल देखते हैं। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ उस समय का सिंबल क्या था? बुद्ध के जन्म के सिंबल को कमल या सांड से डिनोट किया गया है। तो बुद्ध के जन्म की घटना को कमल एवं सांड सिंबल से डिनोट किया गया है। गृह त्याग की घटना को घोड़ा प्रतीक से डिनोट किया गया है। ज्ञान को, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है उस घटना को पीपल प्रतीक से डिनोट किया गया है। उस घटना को पीपल प्रतीक से डिनोट किया गया है। निर्वाण की घटना को पद चिन्ह प्रतीक से डिनोट किया गया है। मृत्यु की घटना को स्तूप प्रतीक से डिनोट किया गया है। एग्जामों के अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि जब बुद्ध के जन्म की घटना को किस प्रतीक से दर्शाया गया है। तो बुद्ध के जन्म की घटना को कमल या सांड के प्रतीक से दर्शाया गया है। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दर्शाया गया है। ज्ञान की घटना को पीपल के प्रतीक से दर्शाया गया है। निर्वाण की घटना को पद चिन्ह से दर्शाया गया है तथा मृत्यु की घटना को स्तूप से दर्शाया गया है। अब बुद्ध की बौद्ध सभाएं हुई थी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। कई बार एग्जामों को फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। इसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। सेकेंड बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। चौथी बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन स्थान में कनिष्क के शासन काल में हुई थी। एक बार फिर इसको रिपीट किए देते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान में कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासन काल में हुई थी तथा चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में हुई थी। फिर कई बार एग्जामों को क्वेश्चन रहा है कि हीनयान महायान क्या है। हीनयान महायान क्या है, जो कई बार पीसीएस के क्वेश्चन में भी आया है, पीसीएस की परीक्षा में कि हीनयान महायान क्या होता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, जिसे हीनयान महायान कहते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुई थी। हीनयान महायान चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, उसे ही हीनयान महायान कहते हैं। अब देखते हैं एग्जामों का क्वेश्चन कि बौद्धों के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्धों के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो बौद्धों के समाधि स्थल को स्तूप कहते हैं। बौद्धों के समाधि स्थल को स्तूप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, जो कई बार इस एग्जामों में क्वेश्चन रहा है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कोरोबुदुर कंबोडिया का है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कोरोबुदुर कंबोडिया में है। फिर बुद्ध के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो बुद्ध के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं। बुद्ध के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत का, इंडिया का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। इंडिया का सबसे पुराना स्तूप धमेक स्तूप, जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। इंडिया का सबसे पुराना स्तूप धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। फिर भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है, जिसे अशोक ने बनवाया था। एक बार फिर इसको रिपीट किए देते हैं। बौद्धों के समाधि स्थल को स्तूप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कोरोबुदुर कंबोडिया देश में है। बुद्ध के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं। भारत का सबसे पुराना स्तूप धमेक स्तूप, जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है।
भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में, इसे अशोक ने बनवाया था। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? किस वर्ष सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर अब मेरे को पूरा विश्वास है कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।